नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। हम इस वक्त गोरखपुर के चर्चित पार्क पंथ पार्क में हैं। सामने विश्वविद्यालय है और आज का जो विषय है वो विश्वविद्यालय और इस पार्क दोनों से संबंधित है। हमने एक किताब के बारे में सुना है जो जल्द ही आप लोगों के बीच आ रही है। किताब का नाम है कैंपस वाला प्यार। सामने कैंपस है और प्यार अक्सर कैंपस के आसपास के पार्कों में आबाद होता है। हमारे साथ उस किताब के लेखक हैं सूर्यांश द्विवेदी मिहिर जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और हम इनसे चर्चा करेंगे कि उस किताब में क्या है, किताब को लेकर लोगों के बीच कैसे जा रहे हैं, किताब कैसे लोगों को बांधेगी और किताब कैसे लोगों को मिलेगी, इन सारे विषयों पर बात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। सूर्यांश जी, चर्चा की शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा आपका परिचय भी कि आप विश्वविद्यालय में वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, विधि के छात्र थे। तो विधि के छात्र को ये मोहब्बत की कहाँ से लत लग गई और किताब लिख डाली आपने कैंपस वाला प्यार? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सूर्यांश द्विवेदी है और मैं यहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय में विधि का विद्यार्थी रहा हूँ। मूलतः मैं कुशीनगर से हूँ और मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा प्रेम जिनके अंदर होता है वो विधि के छात्र हैं, जो कानून के जानकार हैं। मुझे लगता है जिसे वो चाहते हैं कि जो सिस्टम है, जो पूरा एक तंत्र है, वो नहीं चाहते हैं कि सिस्टम किसी तरह से कोलैप्स हो। वो चाहते हैं कि बर्बरता ना आए, अराजकता ना आए। तो वो चाहते हैं प्यार तो सारी बाधाएं तोड़ देता है, सारे कानून तोड़ देता है। जैसे जिस प्रकार से विधि है, जिस प्रकार से सिस्टम है, उसी प्रकार से प्रेम है। प्रेम भी चाहता है कि जो सामाजिक संरचना है, जो तमाम सारी संस्थाएं हैं या जो भी चीज़ें हैं, उसमें बर्बरता नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि इन सब चीज़ों में किसी प्रकार की का वो मतलब आपत्तिजनक चीज़ें हो। तो इसी प्रकार से विधि है, विधि भी नहीं चाहती है कि जो सामाजिक सिस्टम है या जो हमारा पूरा सिस्टम है उसमें किसी प्रकार की अराजकता उत्पन्न हो। तो मुझे लगता है कि विधि का विद्यार्थी सबसे बड़ा प्रेमी होता है। तो कहीं आपका भी था इस किताब में, कहीं आपका भी प्रेम है? मुझे लगता है कि ये हर एक सूर्यांश का प्रेम है, जो कहीं किसी कॉलेज में पढ़ रहा होता है या किसी कैंपस का छात्र होता है या किसी विश्वविद्यालय या किसी भी संस्थान का छात्र होता है। हम सब उस चीज़ से गुजरते हैं। तो ये किताब उसी के बारे में है। सूर्यांश जी, एक बड़ा सवाल ये कि पहले तो विधि के छात्र ने किताब लिखी, वो भी प्यार पे, कानून की धाराएं न लिख के प्रेम की धाराएं लिखी हैं। तो ये कैसे मन में आया कि आप ये किताब लिखें? और दूसरा ये कि ये किताब है क्या? कैंपस वाला प्यार वो जो शिक्षा से है, शिक्षकों से है, या साथ पढ़ने वाले मित्रों से है, या वो जो सिर्फ किसी एक से होता है? देखिए, जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम कैंपस में आते हैं, तो हमारे मन में जो है तमाम प्रकार के अंतर्द्वंद होते हैं। पढ़ाई को लेके, विश्वविद्यालय को लेके, यहाँ की व्यवस्था को लेके, प्रेम को लेके, और जितनी एक जो विद्यार्थी के जीवन में जितनी सारे चीज़ें होती हैं, जो भी आयाम होता है, उसको लेके बहुत सारे अंतर्द्वंद होते हैं मन में। और हम प्रयास में रहते हैं कि हमारे जो मन के ये अंतर्द्वंद हैं, जो हमारे मन के ये सवाल हैं, जो बार बार तरंगित होते रहते हैं, उनका जवाब हमें कहीं ना कहीं से मिल जाए। लेकिन उसका जो है उस समय जवाब नहीं मिल जाता है। और ज़िंदगी के एक अलग फेज पे हम जब पहुंचते हैं, जब हम पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, तब जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें पीछे थी जो इस तरह से होनी थी, जो नहीं हो पाई। तो उन्हीं सारे जो अंतर्द्वंद हैं, उन्हीं सारी जो प्रश्न हैं, उन्हीं का जवाब जो है ये किताब देती है। और मुझे लगता है कि जितने भी विद्यार्थी हैं या जिसने भी जीवन के किसी मोड़ पे या किसी फेज पे प्रेम किया है, उसको ये किताब ज़रूर अच्छी लगेगी। वो बहुत मन से पढ़ेगा। वो एक बार पुनः जो है अपनी कॉलेज लाइफ, कैंपस लाइफ या जो उसकी जो प्रेम वाली लाइफ रही है, एक बार वो फिर से जी लेगा। ये बताइए कि लोग कहते हैं कि कहानियाँ लोग अपनी लिखते हैं और कहानीकार ये कहते हैं कि मेरे बड़े करीबी मित्र, एक भूमिका करी जाती है कि भाई अपना प्यार क्या प्रदर्शित करें, किसी के बहाने हम अपना प्यार बता दें। तो ये क्या आपकी अपनी कहानी है, आपके किसी करीबी मित्र जो भूमिका में होती है? जैसे ये जो कहानी है वो
मैंने आपसे कहा कि ये मेरी भी कहानी है। और जैसे ये एक जो सामाजिक ढांचा है जिस समाज में हम रहते हैं, जैसे कोई भी चीज़ लिखी जाती है ना, तो वो व्यक्तिगत अनुभव भी होती है और ये होता है कि समाज का अनुभव भी होता है। तो हम जो समाज में देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जब हम यहाँ पढ़ रहे थे तो हमारे जो मित्र थे उनसे उनका जो अनुभव है, उनके साथ जो यहाँ के छात्रावास में या विश्वविद्यालय में या इस शहर में जो ज़िंदगी जिया गया है, उसके बारे में ये किताब है। और कहीं न कहीं उन सारे मित्रों का अनुभव है और बहुत सारे लोगों का योगदान है। अगर मैंने आज ये उपन्यास लिखा है, अगर मैं सूर्यांश द्विवेदी मिहिर हूँ, तो इसमें बेशक जो है कि बहुत सारे लोगों का योगदान है और उसमें हमारे मित्र हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, हमारे अभिभावक हैं और हमारे जो बहुत सारे स्नेही स्वजन हैं वो भी हैं। तो इसमें सबका योगदान है, ये सबकी कहानी है, ये केवल मेरी एक की नहीं है। ये बताइए कि आया मन में कैसे कि ये किताब लिखें, क्योंकि विधि के छात्र, कानून पढ़ने वाले लोग, कैसे ये किताब लिखने की प्रेरणा लाया? जैसे जो कानून पढ़ने वाले लोग हैं, जब वो कानून पढ़ लेते हैं तो उनके मन में कानून के प्रति बहुत श्रद्धा आ जाती है। वो नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार से जो है कि कोई भी व्यवस्था बिगड़े, वो कानून का पालन करना चाहते हैं। तो एक जैसे जो हमारी जीवन पद्धति है उसमें भी बहुत सारे नियम और कानून हैं। तो जब एक होता है कि टीनेज का समय होता है, कॉलेज की लाइफ होती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो मुझे लगा, मैंने महसूस किया कि बहुत सारे जो छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे बीच के जो हमारे छोटे अनुज हैं या अग्रज हैं, तो हमको लगा कि हाँ, ये जो चीज़ें हैं, जो ये मन का एक परिष्कृत भाव है, वो कहीं ना कहीं लिखा जाना चाहिए। तो मुझे लगा कि हाँ, इसे लिखना चाहिए और लोगों के बीच में लाना चाहिए। चलिए, किताब कब तक आ रही है? लोग इंतज़ार कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्सिटी के व्हाट्सएप ग्रुपों में छाया हुआ है, फेसबुक पेजेस पे छाया हुआ है, शहर में चर्चा है इस किताब की। लोगों को कब तक पढ़ने को मिलेगी? पिछले कुछ दिनों से मैं खुद देख रहा हूँ और मैं खुद इन सब सारी चीज़ों में लगा हुआ हूँ। बहुत ही जो है कि अपार जो है कि हर्ष मिल रहा है किताब को, बहुत ही अपार स्नेह जो है कि मिल रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं कि जुड़ रहे हैं, लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि कब तक बुक आएगी। बहुत सारे लोग खुद से भी जो है कि लगे हुए हैं कि ये किताब कब आएगी। तो कल से जो है कि इसका प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा अमेजन पे, और किताब जो है कि जल्द ही सारे लोगों के बीच में आनी शुरू हो जाएगी। कैंपस वाला प्यार, हर प्रकाशन की ये किताब लोगों को कितना छुएगी और कैसे उपलब्ध होगी? देखिए, कैंपस वाला प्यार जो है वो हर पब्लिकेशन दिल्ली के माध्यम से प्रकाशित हुई है और ये जल्दी ही सबके बीच में होगी। और मेरा मानना है कि जब हम जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं रहती हैं। तो ये एक ऐसी कहानी है जो सबकी कहानी है, वो कहीं ना कहीं मेरी है, आपकी है, सब लोगों की कहानी है। सब लोग जो है कि उस परिस्थिति से गुजर चुके हैं। तो ये हमको लगता है कि जितने भी लोग हैं, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं या जो बड़े लोग हैं या जो और भी सेक्टर में जितने लोग हैं, सबको ये किताब बहुत ही आकर्षित करेगी। सब लोग पसंद करेंगे, सब लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे तो अपने कॉलेज वाली लाइफ में चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सब लोग जुड़ेंगे और सब लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा इस किताब को। कहाँ उपलब्ध है, कैसे लोग खरीद सकते हैं? अमेजन पे ये उपलब्ध होगी और विश्वविद्यालय के पास स्टूडेंट लस्सी है, वहाँ उपलब्ध होगी। रंजन मिश्रा भैया की है, रंजन मिश्रा बुक डिपो, वहाँ भी उपलब्ध होगी। और अन्य जो बहुत सारे ऑप्शन है कि आप अमेजॉन, हाँ सबसे, हाँ प्री बुकिंग का लिंक आप हमें दे दीजिए तो भी हम अपने बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लोग उसको वहाँ से बुक कर सकेंगे अगर हमारे माध्यम से भी। कोई कितने की किताब है कुछ अभी? ये तो लगभग अभी जब आ जाएगी किताब तो इसके बारे में पूरी जानकारी। प्यार की कुछ कीमत तो नहीं लगाई जा सकती। प्रेम देखिए अनमोल होता है, उसकी कीमत नहीं होती है, लेकिन एक बहुत ही छोटी सी राशि पे मुझे लगता है कि ये किताब सबके बीच उपलब्ध होगी। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सूर्यांश द्विवेदी मिहिर, जिन्होंने किताब लिखी है कैंपस वाला प्यार हर्ष पब्लिकेशन के माध्यम से प्रकाशित हो रही है और विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द उपलब्ध होगी, कई सारी जगहों पर उपलब्ध होगी और अमेजॉन के माध्यम से भी आप इसकी प्री बुकिंग कर सकते हैं। किताब पढ़िए, इनका कहना यह है कि ये आपके जीवन से जुड़ी हुई है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, तो हो सकता है कि आप फिर से
कैंपस की तरफ बढ़ जाएं। खैर, मेरा कैंपस से कोई बड़ा ताल्लुक नहीं रहा है, इन्हीं लोगों के माध्यमों से आना जाना रहा, खबरों के सिलसिले में आना जाना रहा। अब वकील ने किताब लिखी है, इसलिए पढ़ना तो बनता ही बनता है। बाकी का बेधड़कnews.com देख रहे थे आप। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।